राहुल गांधी से तो इतना डरते हैं भाजपाई वाले कि उनका सदस्यता भी निरस्त करा दिया। का निर्माण है भारत को बर्बाद करने। यह देश किसी नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के बाप की बपौती नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी तो जलती है ना एकता से, प्यार से। वक्त हम काशी में हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं और कुछ मुद्दे हम उससे बातचीत करेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार उनकी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। कभी वो बाइक मिस्त्री के साथ बैठ करके उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है। उससे पहले आपने देखा होगा कि बस ड्राइवर के साथ उन्होंने कुछ दूर तक ट्रैवल भी किया था। इन तमाम तस्वीरों को देखते हुए बीजेपी इस पे तंज कस रही है। बीजेपी मजाकिया तौर पे ले रही है। मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि राहुल गांधी का कई ऐसा तस्वीर सामने आ रहा है जिसमें वो कभी बाइक मिस्त्री के साथ दिख रहे हैं, कभी किसानों के साथ खेत में दिख रहे हैं। धान का वक्त है, धान की रोपनी की जा रही है, उस वक्त भी दिखाई पड़ रहे हैं, तस्वीरें वाले। लेकिन बीजेपी वाले बड़ी तंज कस रहे हैं और इस पे कई तरह की बातें निकल के आ रही हैं। देखिए, बीजेपी वाले तंज कसने के लिए ही पैदा हुए हैं इस देश में। इस देश को बर्बाद करने के लिए पैदा हुए हैं। बीजेपी का निर्माण है भारत को बर्बाद करने। बीजेपी वालों की बात को मत करिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए, एक अच्छा राजनेता वो होता है जो सभी देश के सभी वर्ग, सभी मजदूर वर्ग के बीच में जाए, उसके दर्द को समझे, उसके सवालों को समझे, उसके जरूरतों को समझे, उसके बाद जो है राजकीय स्तर पर जो है उनके लिए निर्माण करने का काम करे। तो राहुल गांधी द बेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। राहुल गांधी अपोजिशन में लीडर थे। राहुल गांधी से तो इतना डरते हैं भाजपाई वाले कि उनका सदस्यता भी निरस्त करा दिए। तो राहुल गांधी बम है, तोप है, राफेल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो उधर आ जाएंगे भाजपा वाले। अच्छा, ये बम जो है मिश्रा जी, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में ये बम ब्लास्ट करेगा क्या? कर्नाटका किया ना, ब्लास्ट करेगा। इस देश में नफरत और हिंसा फैलाने वालों के कलेजे को चीर देगा ये राफेल। इस देश में राहुल गांधी नाम का एक राफेल है जो कांग्रेस का एक बड़ा लीडर है। हालांकि मैं कांग्रेस का लीडर नहीं हूँ, इस बात को मैं आपको बता दूं। और एज ए विपक्ष के अपोजिशन का जो लीडर है, उसकी जो कार्रवाई है, उसकी जो सोच है, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। यह देश किसी नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के बाप की बपौती नहीं। यह देश विविध संप्रदाय और विविध धर्मों से जुटा हुआ यह देश है। भारतीय संविधान में सभी वर्ग और समुदाय के जरूरतों का यह देश है। तो इस देश की जो माटी है विविध रंग से है, तिरंगा से है। तो भारतीय जनता पार्टी तो जलती है ना एकता से, प्यार से, मोहब्बत से, आत्मीयता से, विकास से। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस देश को जलाने का ठेका ली है। उसकी विंग है बजरंग दल। बजरंग दल का क्या काम है आप देखिए, माने भारतीय सभ्यता से सभ्यता को जला देना, भारतीय सभ्यता को बर्बाद कर देना, भारतीय मानसिकता को बर्बाद कर देना, भारतीय देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर आतंकी संगठन बना करके आतंकी कार्रवाई में जो है संलिप्त होना, यही सब भारतीय जनता पार्टी का कार्रवाई है। 70 साल हो गया इन सबों को एड़ी रगड़ते हुए। देश की जनता इनको मैंडेट नहीं दे रही थी। नरेंद्र मोदी, अडानी और अंबानी का ये जो जुगल जोड़ी आई और पूरी तरीके से कॉर्पोरेट घराने का प्रायोजित ये जो सरकार है, ये गरीब गुरबा, किसान, अल्पसंख्यक, मजदूर और बुनकरों के बर्बादी के लिए ये सरकार है। आम लोग समझ रहे हैं। मिश्रा जी, एक चीज देखा जा रहा है कि ये 9 साल बेमिसाल करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो अलग अलग गली मोहल्ले में जाकर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। क्या लग रहा है, इससे 2024 में कुछ हो पाएगा क्या? कुछ नहीं मोटिवेशन है, मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे एक तो गलिया में गए थे सब जो है, आपको उम्मीद नहीं होगा, बर्तन मांजने वाली एक महिला थी, चप्पल निकाल के मारी है। किसको? वही भारतीय जनता 9 साल बेमिसाल बताने वाले को बड़ी मार मारी। अब कहा कि हरामजादे 400 का सिलेंडर था तो महंगा था 1200 का सिलेंडर। आप इस देश में शायद 3000 से लेकर के और 7000 रुपया कमाने वाले कम्युनिटी के दर्द को नहीं समझना चाहते हैं जानबूझ करके। जबकि देश के अंदर आधी से ज्यादा आबादी जो है 10,000 रुपए और 15,000 रुपए के अंदर कमा करके जीवन यापन और परिवार चलाने वालों की है। बनारस वाले मिश्रा जी किस कम्युनिटी की बात करते हैं? वो मध्यम वर्गीय परिवार की बात नहीं करते। वो अडानी अंबानी जैसे कॉर्पोरेटरों की बात तो करते नहीं है। हम उन्हीं 10 से 15,000 रुपया कमाने वाले लोगों के दर्द को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद जाकर के बोलते हैं। तिलमिला जाते हैं भाजपाई जो है।
बड़ी मार खाए हैं। मिश्रा जी, आपने कहा तिलमिला जाते हैं, लेकिन जहां बात आती है योगी आदित्यनाथ की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की बात आती है, तो आप भी तो आग बबूला हो जाते हैं। नहीं यार, वो लोग चोरी करते हैं, हाँ। चोर टाइप के राजनेता। बहुत इन लोगों ने कलेजे को छीन लिया, खाली जातीय मजहब का बात रह गया। अभी बताइए, गुस्सा आपको नहीं लगेगा? अमेरिका में जाकर के आपका प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा कि हर हफ्ते 100 विश्वविद्यालय खुला। दिल पे हाथ रख के पत्रकार बताओ, भारतीय होने का कसम है, तुमको तिरंगा फहराते हो, जनगण मनगढ़ का कसम है तुम्हारे राष्ट्रगान का। क्या प्रधानमंत्री ने सच बोला था? एकदम नहीं। प्रधानमंत्री कभी सच बोलते हैं? बताओ 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 बताओ। इस तरह की तो बात आप कहिएगा तो जेल चले जाइएगा, सदस्यता जा रही है। अरे जेल का आ जाएंगे, घर में रह के कौन सा सुकून है? टमाटर 140 रुपया का। अच्छे दिन है ना, अच्छे दिन है, यही अच्छे दिन। हाँ। भाड़ में जाए ऐसा अच्छा दिन, पुरनका दिन सही था। लोग स्मृति ईरानी को भी खोज रहे हैं अपने सिलेंडर की। अरे हमने तो उसके मुंह पे चूड़ी मारा था, जेल गए। स्मृति ईरानी छोड़िए, उनकी बातें छोड़िए, वो देश की नानी है, वो मोदी जी की नानी है। स्मृति ईरानी कोई महिला है? तो कुलखा जैसा जो है, राक्षसी जैसा उनका चेहरा, उनका बात, उनका विचार। आदमी को सुंदर हो जाने से आदमी को सुंदर नहीं कहा जाता। आदमी का भाव और भाषा जब सुंदर होता है, विचार जब सुंदर, तब वो सुंदरता कहलाता है। तो ये सब छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए कलंक है गुरु। तो कैंसर अस्पताल खुल रहा है ना, उनमें तो जो है कैंसर मरीजों को कम एडमिट कराओ, पहले भाजपाइयों को पहले ले जाके एडमिट करा दो, इंसुलिन दिलवाओ दिमाग में। अच्छा, लोग ये सोचते हैं जो ढांचा रहता है आपका, ये गेरुआ कलर का, ये जो गमछा लिए हैं, इस तरह के ढांचा में रहते हैं, टीका लगा के रहते, लोग सोचते हैं कि एकदम हिंदुवादी नेता है और भाजपा के नेता है। ऐसे लोग सोचते हैं कि भाजपा के ऊपर ही एकदम आग बबूला हो जाते हैं। अरे यार, हमको आप क्या इस देश का दोगला व्यक्ति समझते हैं क्या कि हम भाजपा के ज्वाइन, हम भाजपा को भाजपा में जो लोग हैं वो, हाँ, निश्चित रूप से दोगले होते हैं, निश्चित रूप, बहुत नीच कर्म के आदमी होते हैं, बहुत गिरे हुए आदमी। जो आदमी को देख करके जले, जो आदमी लोगों का घर जला दे, जो आदमी मॉब लिंचिंग करे, जो आदमी जो है बहन बेटियों के सवाल पर चुप हो जाए, वो आदमी है, वो जानवर। और मैं जानवरों से प्यार नहीं करता हूँ, मैं इंसान हूँ, पहले इंसानियत देखता हूँ। बाहर में गए MP MLA बनने, बेबाक बनारसी हूँ और बेबाकी से अपनी बात को रखता हूँ। और रही बात ये भगवा पेटेंट करा ले भारतीय जनता पार्टी, हम फाड़ करके फेंक देंगे, इसको थूक के फेंक देंगे। ये हमारा है कलर। सावन का प्रथम सोमवार के दिन आप आए हैं यहाँ इंटरव्यू लेने, बाबा विश्वनाथ की नगरी है बनारस, ये हम लोगों की परंपरा है। कभी कदार हम हरा कुर्ता पहनते हैं, तब मुसलमान बना दोगे। कभी कदार हम सफेद कुर्ता, अभी सफेद कुर्ता हम पहने हैं तो क्या हम जो है कि सर्व सेवा संघ वाले हो गए, साधु संत हो जाए? यार, भगवा पहन करके बलात्कार नहीं न करते, भगवा पहन करके बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। अरे भगवा वाले तो बलात्कार करते हैं जी। तुम्हारे बिहार में जो है सब भगवा वाले मंदिर मठ बना करके पता नहीं क्या बुला करके करते हैं। हमारे यूपी में ब्रिजभूषण सिंह का नाम जानते हो? जी। भगवा पगड़ी बांधते हैं। और पहलवानों ने आरोप लगाया हिंदू बेटी थी, कहाँ गए कुकुर टाइप के सब भाजपाई, कहाँ गए बहन बेटियों का सवाल? हाथरस में जो है स्वामी चिन्मयानंद सांसद था, कुलदीप सिंह सेंगर विधायक था भारतीय जनता पार्टी का, और सबको प्रमोट किया है भाजपाइयों ने। भारतीय जनता पार्टी दलित, OBC और अल्पसंख्यक के बेटियों का रेप करना चाहती है चौराहे पर, उनको अपने दरवाजे का गुलाम बनाना चाहती है, मनुवाद और सामंतवाद का एक साम्राज्य खड़ा करना चाहती है, जिसमें आड़े आ रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान, जिसमें आड़े आ रहा है बनारस वाले मिश्रा जी जैसा नौजवान। और हम लोग इनका कब्र खोद करके इनको दफनाने का काम करेंगे, इनकी चिता जलाएंगे, इनके विचारों की चिता जलाएंगे। बहुत हो गया, हम लोगों ने झेल लिया। और आत्महत्या करने से बेहतर है ना पत्रकार भाई कि किसी चौराहे पर इन जिहादियों से गोली खा के मर जाएंगे तो विरासत और इतिहास में नाम दर्ज होगा। यह लड़ाई MP MLA बनने का नहीं है, यह लड़ाई देश के संविधान को बचाने का और अपने जान देने के लिए। हम या तो जान ले लेंगे या तो जान दे देंगे, लेकिन इस देश पे कोई आंच नहीं। चलिए मिश्रा जी, एक और सवाल, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयारी में है,
अभी हाल फिलहाल यानी कि जनवरी के महीने में, जनवरी और फरवरी में राम मंदिर की उद्घाटन होने वाली है, उस पर चुनाव होगा। विचार लोग ये कर रहे हैं कि राजनीति की जाएगी, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और गाय और गोबर से राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार जो है कि मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन दूसरे तरफ विपक्षी एकता भी मजबूत होते नजर आ रही है। विपक्षी एकता मजबूत हो रही है, लेकिन बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान आया, उन्होंने कहा कि जितनी पार्टियां शामिल हो रही है हर पार्टी में एक प्रधानमंत्री का चेहरा है। निश्चित रूप से होना चाहिए। आप नहीं प्रधानमंत्री बन सकते, हम नहीं बन सकते। ये तमाम जो लोग घूम रहे हैं, क्या इनके अंदर, हमारे आपके अंदर तो मोदी से ज्यादा क्वालिटी है। वफादारी है कि नहीं है? बताओ बताओ, है ना वफादार? कॉर्पोरेट घराने का कंपनी खुलवाने के लिए एक बात बताओ पत्रकार, अभी एक एजुकेशन लोन मिल जाए या कोई जो है एक गरीब आदमी अपने बेटी की शादी करने के लिए लोन ले ले, तो उसका तो एनपीए होगा नहीं। होता है उसका एनपीए, उसके घर का कुर्की की जाती है। अडानी अंबानी गुजराती लॉबी का कितना लाख रुपया एनपीए किया गया, इसका जवाब है आपके पास? 6,80,000 करोड़ रुपया।